नमस्ते ऑल ऑफ यू। पिछले टर्न में अपन ने जर्नल एंट्रीज के बारे में पढ़ा था और एक प्रश्न भी हल किया था। उसी संदर्भ में थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपन, एक नई बात अपन देखते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही समझ सकते हैं, दोनों विषय पर समझाएंगे। कंपाउंड एंट्रीज यानी मिश्रित प्रविष्टियां क्या होती है पहले समझ लीजिए। किसी ट्रांजैक्शन में, किसी सौदे में जब दो या दो से अधिक खाते डेबिट हों और एक खाता क्रेडिट हो, या दो या दो से अधिक खाते क्रेडिट और एक खाता डेबिट हो, ये ट्रांजैक्शन एक ही दिनांक को होए, तो अपन अलग अलग एंट्रीज करने के बजाय एक एंट्रीज कर सकते हैं। एक एंट्री से अपन काम कर सकते हैं, तो उसको अपन कहते हैं कंपाउंड एंट्रीज। अब समझिए इसके बारे में। इफ टू और मोर देन टू ट्रांजेक्शंस ओकर्स ऑन सेम डेट, यानी एक ही दिन में दो या दो से अधिक ट्रांजेक्शन सौदे होते हों और रिलेटेड टू द सेम अकाउंट, और एक ही खाते से संबंधित हो, तो then instead of making different entries of every transaction on the single entry is passed, यानी एक ही खाता प्रभावित होता हो तो उनके अलग अलग एंट्रीज करने के बजाय अपन एक एंट्री से काम चला सकते हैं। लेकिन ये कंडीशन कब? सेम डेट और एक ही खाता दो बार डेबिट होता हो, दूसरे खाते क्रेडिट होते हों, तो उनके अलग अलग एंट्री करने के बजाय अपन एक एंट्री से काम चला सकते हैं। लेकिन संदर्भ देखिए, दिस टाइप ऑफ एंट्री इज नोन एज कंपाउंड एंट्रीज। एक उदाहरण देखिए आप। ऑन दिसंबर 15, 2019 गुड्स सोल्ड टू राम। राम को अपन ने माल बेचा फॉर कैश ₹5,000 एंड क्रेडिट ₹7,000, यानी राम को अपन ने नगद बेचा 5,000 का और उधार बेचा 7,000 का। अब यहाँ पर इस कंडीशन में मैंने आपसे कहा था कि दो से अधिक खाते खोले जाते हों, दो तो हर ट्रांजेक्शन में दो खुलते हैं, दोहरा लेखा पद्धति में एक खाता डेबिट होता है, जितने राशि उतने राशि दूसरे खाते को अपन क्रेडिट करते हैं। अब यहाँ देखिए आप, दोनों ही मीडियम से समझिए कि राम को अपन ने कुल मिला के माल बेचा था 12,000 का। अब यहाँ कौन कौन से खाते देखिए, संदर्भ पहले प्रभावित होने वाले खाते। एक तो राम का खाता खुलेगा, एक खाता खुलेगा केस का और एक खाता खुलेगा सेल्स का। तो जिस ट्रांजैक्शन में दो से अधिक खाते खोले जाते हैं, तो यहाँ पर राम को अपन ने माल बेचा, कुल राम को कितना माल बेचा था अपन ने? 12,000 का। तो कुल विक्रय जो हुआ है वो 12,000 का हुआ है। तो सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड फॉर 12,000, यानी कुल मिलाकर के 12,000 का माल अपना यहाँ से जा रहा है। राम को बेचा 12,000, उसमें नगद कितना था? 5,000 का। उधार कितना हुआ? 7। तो 7,000 रुपए राम से लेने हैं, तो राम विल बी डेबिटेड फॉर 7,000। 7,000 रुपए का उधार बेचा है, राम से पैसा आना है, और नगद केस कितना आ रहा है? 5,000 रुपए। तो केस का खाता प्रभावित होगा 5,000 से, राम का खाता प्रभावित होगा 7,000 से, और कुल बिक्री प्रभावित होगी 12,000 से। अब एक ही दिन में 3 खाते खोले जा रहे हैं, तो दो से अधिक खाते खोले जाते हों। अब यहां पर देखिए आप, अब वापस देखिए कौन सी खाता कौन सी प्रकृति का है। राम का खाता पर्सनल है, केस अकाउंट रियल है, असेट्स रिलेटेड रियल अकाउंट, और सेल्स भी गुड्स रिलेटेड रियल अकाउंट है। अपने को 3 चीज विचार करनी पड़ती है हर ट्रांजैक्शन के अंदर कि भाई अपन कौन कौन से खाते खोले जाएंगे, उनकी प्रकृति क्या है, पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। अब यहाँ क्लियर हो गया कि राम का खाता पर्सनल है, केस रियल है और सेल्स भी रियल है। अब इनका रूल्स क्या है? राम्स अकाउंट पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। राम को माल बेचा, वो सोल्ड टू राम,
राम यहाँ पर पर्सनल अकाउंट विल बी डेबिटेड, क्यों राम का खाता रिसीवर है, डेबिट था रिसीवर, राम को माल बेचा, तो कुल मिलाकर के अपन ने राम का खाता पर्सन डेबिट था रिसीवर, इसको डीआर किया जाएगा 7,000 से। और केस नगद माल खरीदा, नगद माल बेचा, तो पैसा आ रहा है और माल जा रहा है। अब इसका केस का रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, रोकड़ आ रही है, सो केस अकाउंट विल बी डेबिटेड। एंड माल बेचा और विक्रय खाता में था क्रेडिट होगा, माल जा रहा है, डेबिट था व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो मार जाता उसको क्रेडिट करेंगे। अब आ जाइए, दोनों खाते डेबिट होंगे और सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। एंट्री जो पास होगी वो होगी, देखिए आप, राम डीआर, राम डीआर, कितना रुपए से राम का खाता डेबिट होगा, 7,000 से। केस अकाउंट डीआर कितने से, 5,000 से। एंड टू सेल्स अकाउंट 12,000 से। यह होगी कंपाउंड एंट्री। देखिए आप, ये होगी कंपाउंड एंट्री समझने के लिए। अभी आप नेक्स्ट एंट्री बताऊंगा, जर्नल देखिए, जर्नल है यहाँ पर अभी एग्जाम्पल दिया, और 15 तारीख को 2019 को, तो पहले यहाँ पर तारीख में गलत लिखी हुई है, दूसरा उदाहरण के हिसाब से यहाँ पर आएगी तारीख 2019 और दिसंबर 15। राम डीआर 7,000, केस अकाउंट डीआर 5,000, टू सेल्स अकाउंट 12,000, और नरेशन हो जाएगा गुड्स सोल्ड टू राम फॉर केस एंड क्रेडिट। ये अपन ने इसकी एंट्रियां बताया। वैसे इसको यहाँ समझा रखा इधर देखिए आप, 2016 दिसंबर 15 केस अकाउंट डीआर 5,000, ऊपर नीचे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, राम डीआर 7,000 और टू सेल्स अकाउंट 12,000, ये इधर समझा रखा है। देखिए अब आप ध्यान में आ जाइए, यह होती है कंपाउंड एंट्रीज। अब एक एग्जाम्पल से सारी बात संतुष्ट करूंगा आपके सामने, ध्यान दीजिए आप एक बार। ये तो एग्जाम्पल या समझाया था उसी के बारे में है। अब नेक्स्ट जो है एक सवाल देखिए आप, एक नीचे इसको सब देखिए, इसको मिटाई दिया जाए। अब नेक्स्ट में क्वेश्चन दे रखा है, पास कंपाउंड एंट्री इन बुक्स ऑफ राकेश। राकेश की पुस्तकों में मिश्रित प्रविष्टियां कीजिए फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, निम्न सौदों से, निम्न व्यवहारों से। तो सबसे पहले बनेगी जर्नल ऑफ राकेश। ये पूछा ने राकेश की पुस्तकों में, इसका मतलब व्यापारी कौन है, राकेश है, तो राकेश की पुस्तकों में। और 2020 अप्रैल 1 ये लिखा हुआ है, स्टार्टेड बिजनेस विद केस ₹50,000, गुड्स ₹20,000 एंड फर्नीचर 10,000। इस ट्रांजैक्शन के अंदर 3 अकाउंट प्रभावित हो रहे हैं, अफेक्टेड हो रहे हैं। तो सबसे पहले देखा जाता है हर कि भाई कौन कौन से खाते इसमें खोले जाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्टेड बिजनेस विद केस, व्यापार में केस कितना आ रहा है, एक तो खाता खुलेगा केस का, और केस कितना आ रहा है 50,000, ये भी आप पे किया करें। दूसरा खाता खुलेगा गुड्स, व्यापारी अपने घर से माल लगा रहा है, और घर से जब माल व्यापार में लगाता है उसके लिए गुड्स अकाउंट के नाम से खाता नहीं खोल के खाता खुलता स्टॉक अकाउंट। माल गुड्स के स्तर पर कौन सा खाता, स्टॉक अकाउंट, और एक स्टॉक ला रहा है कितना 20,000 का। और तीसरा खाता खुलेगा आपका फर्नीचर का, और फर्नीचर ला रहा वो व्यापार के अंदर 10,000 का। तो यहाँ पर इस पे 3 खाते खोले जा रहे हैं। केस व्यापार में आ रहा है 50,000, स्टॉक ला रहा है 20,000, और फर्नीचर ला रहा है 10,000 का।
और कौन ला रहा है? राकेश। तो राकेश कुल मिला के व्यापार में कितना पैसा लगा रहा है? 50, 20, 70, 10, 80 हजार। तो एक खाता खुलेगा यहाँ पर कैपिटल अकाउंट का, क्योंकि कोई भी व्यापारी व्यापार में अपने नाम से खाता नहीं खोलता है, कैपिटल अकाउंट के नाम से खाता खोलेगा। एक तो खाता खुलेगा कैपिटल का, इसको वापस क्लियर कर लो, उधर सब दिख नहीं रहा तो। एक तो खाता खुलेगा कैपिटल का, एक खुलेगा कैश का, एक खुलेगा स्टॉक अकाउंट और एक खुलेगा फर्नीचर का। इस ट्रांजैक्शन के अंदर कुल मिलाकर के 4 खाते खोले जा रहे हैं। अब यही बताया मैंने कि एक खाता डेबिट और अनेक खाते क्रेडिट, या अनेक खाते क्रेडिट और एक खाता डेबिट, उसको अपन कहते हैं कंपाउंड एंट्री, मिश्रित प्रविष्टि। तो अब आ जाइए इसके अंदर। अब पहले देखो प्रकृति के कैपिटल अकाउंट कौन सा खाता बताया था आपको? पर्सनल अकाउंट। केस रियल, स्टॉक भी रियल अकाउंट, माल संबंधी खाता है, और फर्नीचर भी एसेट्स रिलेटेड रियल अकाउंट। तो 3 तो खाते हो गए रियल अकाउंट और एक खाता हो गया पर्सनल अकाउंट। अब रूल से अप्लाई कीजिए। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। राकेश ने व्यापार में पैसा लगाया, तो व्यापार अलग और व्यापारी अलग है। तो व्यापार में पैसा कौन ला रहा है? राकेश ला रहा है, और राकेश अपने नाम से खाता नहीं खोलता, बल्कि कौन सा खाता खोलता है? कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट भी राकेश का पर्सनल अकाउंट है। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, तो यहाँ पर राकेश गिवर है, ये खाता क्रेडिट होगा। केस रियल, तीनों खाते रियल अकाउंट का। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो व्यापार में तीनों चीजें आ रही है, केस भी आ रहा है, स्टॉक भी आ रहा है, और फर्नीचर भी आ रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आता है उसको डेबिट करो। तो तीनों खाते डेबिट होंगे और एक खाता क्रेडिट होगा। तो एंट्री जो इसकी होगी, केस अकाउंट डीआर कितना आ रहा है? केस का 50,000। स्टॉक व्यापारी ला रहा माल, स्टॉक अकाउंट डीआर 20,000, और फर्नीचर ला रहा है, फर्नीचर अकाउंट डीआर 10,000। कौन ला रहा है? व्यापारी। तो व्यापारी के स्थान पे कौन सा खाता खोला जाता है? आपको पहले ध्यान में है कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट कितनी पूंजी ला रहा है? कुल मिला करके 80,000। यह होगी कंपाउंड एंट्री। एक ही तारीख को अलग अलग एंट्री करने के बजाय एक एंट्री कर दी जाए। यहाँ आ जाएगा, नरेशन लिख दीजिए, स्टार्टेड बिजनेस विद केस, स्टॉक एंड फर्नीचर। ये एक एंट्री होगी, कंपाउंड एंट्री। कहने का मतलब है कि अनेक खाते डेबिट और एक खाता क्रेडिट, और अनेक खाते क्रेडिट और एक खाता डेबिट हो, उसको अपन कहते हैं कंपाउंड एंट्री। अब नेक्स्ट में देखिए आप, और दूसरा ट्रांजैक्शन ले लीजिए। परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन। मोहन से माल खरीदा 15,000 का, एंड फ्रॉम गणेश 20,000, यानी कुल मिलाकर के कुल माल खरीदा था 15 रुपीस 35,000 का, और अलग अलग नाम दिया हुआ, इसका मतलब उधार है, नाम दिया हुआ उसका उधार है, और नगद नहीं लिखा है। तो यहाँ पर 3 खाते खोले जाएंगे। एक तो माल खरीदा, एक खाता खुलेगा परचेज अकाउंट, एक खुलेगा आपका मोहन का, और एक खाता खुलेगा गणेश का। 3 खाते। अब परचेज अकाउंट की प्रकृति देखिए आप, रियल, ये पर्सनल, ये भी पर्सनल। अब इनके रूल से अप्लाई कीजिए आप। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो व्यापार में आते हैं उसको डेबिट करें। माल खरीदा तो माल व्यापार में आ रहा है, इट विल बी डेबिटेड। और कुल कितना माल आ रहा है? 15 और 20 यानी 35,000। ये भी ध्यान रखिए आप। और पर्सनल अकाउंट का रूल है
डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो अपन ने गणेश और मोहन से माल खरीदा है, ये माल देने वाले हैं, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर हैं, ये क्या होगा, सीआर होंगे। जितनी जितनी राशि का माल दे रहे हैं उससे ये प्रभावित हो जाएंगे। और एंट्री इसकी जो होगी, आ जाइए, अप्रैल 10 परचेज अकाउंट दिया, कुल मिलाकर के 35,000 का माल इन्होंने खरीदा है, परचेज अकाउंट दिया टू मोहन से खरीदा 15,000 का, इसलिए 15,000 से क्रेडिट होगा, और टू गणेश 10,000, 15 और 20 20,000। और नरेशन लिख दीजिए आप, फॉर गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोहन एंड गणेश। यहां लगा सकते हैं फोर या बीइंग, जैसा भी आप चाहिए। यह होगी कंपाउंड एंट्री। नेक्स्ट आगे बढ़िए, अप्रैल 17 पे आ जाइए आप। अप्रैल 17 में देखेंगे आप, ध्यान में वही विश्लेषण कीजिए। पहले अप्रैल 17 का ट्रांजेक्शन दे रखा है, पेड ट्रेड एक्सपेंसेज। ट्रेड एक्सपेंसेज का मतलब व्यापारी खर्चे अपन ने चुकाए हैं। और नेक्स्ट में कैरिज 700 रुपीज। तो यहाँ पर जो खाते प्रभावित होंगे, 3 खाते खोले जाएंगे। एक तो खुलेगा आपका ट्रेड एक्सपेंसेज, एक खुलेगा आपका कैरिज, ये पे किए हैं। और पे किसमें किया आपने, केस के अंदर। तो तीसरा खाता खुलेगा आपका केस अकाउंट। अब यहाँ पर खाता कौन सी प्रकृति का है, ट्रेड एक्सपेंसेज व्यापारी खर्चे, यह है नॉमिनल अकाउंट। खर्चे जो होते हैं नॉमिनल, कैरिज भी नॉमिनल, गाड़ी भाड़ा। और केस अकाउंट हो गया आपका रियल। अब आइए नॉमिनल अकाउंट का रूल आपको ध्यान में होगा, डेबिट और लॉसेज एंड एक्सपेंसेज दोनों खर्चे हैं। डेबिट और लॉसेज एंड एक्सपेंसेज दोनों डेबिट होंगे। और केस अकाउंट रियल अकाउंट का रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। खर्चे चुकाए हैं, रोकड़ गई है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब एंट्री दोनों खाते डेबिट होंगे। एंट्री लिखी इसकी अप्रैल 17। ट्रेड एक्सपेंसेज अकाउंट दिया, यह हो गया आपका 1,800 रुपए। कैरिज गाड़ी भाड़ा, कैरिज अकाउंट दिया 700। और नेक्स्ट में आ जाएगा टू केस अकाउंट, यह होगा 2,500 रुपए। और नरेशन लिख दीजिए, पेड ट्रेड एक्सपेंसेज एंड कैरिज। और जब आपका पत्ता पूरा भर जावे, तो पहले बता चुके हैं आपको, इस योग को आगे ले जाना होता है। तो टोटल CF कैरिड फॉरवर्ड, टोटल लगा दीजिए आप 80 और 15 95, 115, 117, 117,500। दो तरफ योग बराबर आएगा, 80 और 35, 115, 116, 117,500 ये। और नेक्स्ट पेज के ऊपर आप टेबल को कैरी रोड फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो यहां तक आप देखिए, तब तक आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट में देखिए, आप इसको मिटा दिया जाएगा, योग आगे ले जाया जाएगा। और अब नेक्स्ट पेज के ऊपर आप लेंगे इसको, वहां पर वही लाइनिंग करने की बात आ जाती है। लाइनिंग कीजिए,
और नेक्स्ट पेज पे आप लिखेंगे जर्नल कंटिन्यूड, क्योंकि अभी तक टोटल नहीं हुआ है, ग्रांड टोटल नहीं आए जब तक नेक्स्ट पेज पर लिखेंगे जर्नल कंटिन्यूड और सबसे पहले लिखेंगे टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड यानी BF जो आगे लाया गया वही लिखिए वापस 1,17,500। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के बारे में आ जाइए। अप्रैल 25। अब सबसे पहले देखिए ट्रांजैक्शन को 2 बार पढ़िए तब ध्यान में आ जाएंगे कौन कौन से खाते अफेक्टेड होंगे। सोल्ड गुड्स टू दिनेश, दिनेश को माल बेचा 25,000 आउट ऑफ विच जिसमें से गुड्स ऑफ ₹15,000 सोल्ड ऑन क्रेडिट, यानी गने आपने जो दिनेश को माल बेचा 25,000 का उसमें 15,000 का उधार है, तो यहाँ पर दिनेश से कुल कितना लेना है 15,000 का उधार बेचा, इसके 15,000 दिनेश से लेने हैं। बाकी कैसे बेचा होगा, केस एक खाता खुलेगा केस का, केस कितना आ रहा है कुल 25,000 बेचा जिसमें उधार 15 तो नगद कितना होगा 10 का, और कुल मिलाकर के माल आपने कितना बेचा है, सेल्स कितनी गई है आपकी 25,000। तो अमाउंट कौन कौन सा खाता कितने से खुलेगा। और नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, यस अभी अपन पढ़ रहे थे सोल्ड गुड्स टू दिनेश ₹20,000 आउट ऑफ विच गुड्स ₹15,000 सोल्ड ऑन क्रेडिट, 15,000 क्रेडिट है, इट मीन्स केस कितना हो गया 10,000 का। अब यहाँ पर 3 खाते दिनेश का, केस और सेल्स अकाउंट खोले जा रहे हैं। अब दिनेश का खाता जो है पर्सनल अकाउंट है, केस अकाउंट रियल अकाउंट है और सेल्स भी रियल है। अब इनके रूल्स अप्लाई कीजिए। पर्सनल अकाउंट का जो डेबिट द रिसीवर, अपने सोल्ड किया था माल बेचा था दिनेश को, तो दिनेश को तो केवल उधार बेचा था 15,000 का, डेबिट द रिसीवर पाने वाले को डेबिट, ये डेबिट होगा 15,000 से, और माल बेचा तो रोकड़ आ रही है। और केस रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आता है उसको डेबिट करें, और सेल्स अकाउंट भी रियल है, रियल अकाउंट, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, माल जा रहा है ये क्रेडिट होगा। और वैसे भी सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट ही होता है, जब अकाउंट क्लोज करेंगे उसमें एक बात अलग है, बट सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। एंट्री जो बनेगी इसकी देखिए आप, दिनेश दिया, दिनेश को 15,000 का उधार माल बेचा, केस अकाउंट विल बी डेबिटेड, केस अकाउंट DR 10,000 रुपये रोकड़ आ रहा है, रोकड़ आ रही है, और टू सेल्स अकाउंट, और सेल्स होगी आपकी 25,000। तो यहाँ पर होगा फॉर गुड्स सोल्ड ऑन केस एंड क्रेडिट, उधार और नगद बेचा, देख लीजिए उसमें कितना नगद है कितना उधार है। ये होता है कंपाउंड एंट्री के। अंतिम देखिए आप, पेड रेंट ₹3,000 एंड सैलरी 6,000। तो कहने का मतलब ये है इस ट्रांजेक्शन में 3 अकाउंट खोले जाएंगे, एक तो खुलेगा रेंट अकाउंट, एक खुलेगा सैलरी, और दोनों किस में दे रहे हैं अपन, ये केस में। तो रेंट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, सैलरी भी नॉमिनल अकाउंट है, और केस रियल अकाउंट है। और इसका रूल अप्लाई कीजिए, नॉमिनल का डेबिट और लॉसेज एंड एक्सपेंसिव समस्थानीय में ऊपर डेबिट करो, खर्चे हैं दोनों ही, ये दोनों DR होंगे। तो रोकड़ रियल अकाउंट है, डेबिट वाट कम्स इन, क्रेडिट वाट वो जो रोकड़ जा रही है इसके क्रेडिट होगा। तो अब ये होगी अप्रैल 30 को, अप्रैल 30 को एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट DR 3,000 रुपए, एंड नेक्स्ट है सैलरी अकाउंट DR 6,000 टू केस अकाउंट।
कुल मिलाकर के 9,000 रुपये जा रहे हैं। तो यहाँ आ जाएगा 4 पेड रेंट एंड सैलरी। ये आपका काम एंट्री, कंपाउंड एंट्री के बारे में। अब इसके बारे में जब क्वेश्चन पूरा हो जाता है तो यहाँ पर लिखेंगे ग्रांड टोटल, महायोग और डेबिट का डेबिट में, क्रेडिट का क्रेडिट में। तो 17 और 25 42,51, 1,51,500। इधर भी 1,51,500 देख लिया करें, कई अमाउंट आपने। तो कहने का मेरा मतलब है इस तरह कंपाउंड एंट्रीज आप कर सकते हैं। तो अब इसके बारे में प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम्पल देखिए और जर्नल और कंपाउंड एंट्री दोनों को मिला के क्वेश्चन कीजिए, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम तो आप पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट में अपना आगे बढ़ेंगे, कुछ सामान्य बातें विचार करेंगे नेक्स्ट